अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है हिम्मत तुझमें तो इसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से है हिम्मत तो इसे मिटा कर दिखा। गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर अश्विनी सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे और आपका स्टडी भी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, आइए अब बिना समय गंवाए हम आज का यह सेशन स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन में बचे हुए प्रॉपर्टी को दोस्तों हम लोग अच्छे से समझेंगे, और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, क्योंकि इसके बाद हम जस्ट 2.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सारे प्रॉपर्टी को जितना भी अभी तक हमने पूरे प्रूफ कर करके आपको दिखाया है उस सारे को रिवाइज कर लें, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो इन प्रॉपर्टी के बल पे ही सोल्व होंगे। यदि सारे प्रॉपर्टी और थ्योरम आपके दिमाग में नहीं रहेंगे तो दोस्तों फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, एक और छोटा सा प्रॉपर्टी रह गया है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यह बहुत ही आसान है। प्रॉपर्टी नंबर 13 तक हम लोग पिछले सेशन तक डिस्कस कर चुके हैं, और इस सेशन में हम लोग पहले देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 14, और उसके बाद सीधे हम जो है सवालों पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टी है। जैसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स यहाँ पर दे दे, साइन इनवर्स x दे दे, और बाकी के जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं, उसी तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी 6 होते हैं। तो अब जैसे कि आपसे हम पूछ लें अभी कि बताइए जी कोसेक इनवर्स, अब यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, या फिर आप बताइए टेन इनवर्स क्या आएगा, यहाँ पर कॉट इनवर्स यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, कोस इनवर्स यहाँ पर क्या होगा। जब आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x, उसके बाद आपको ये भी करना है कि सेक इनवर्स क्या आएगा। तो अब कितने हो गए, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ, और ये लेकर 6। तो अब आप इन सभी का कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान है। आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अच्छा, ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है वो हमें रेशियो देते हैं। क्या देते हैं, रेशियो, ठीक है, अनुपात देते हैं। ये आप पढ़े P बटा में H, है ना, लंब बटा में कर्ण। तो अब यहाँ देखिए, अगर हम इसीलिए थीटा बराबर यदि लिखे तो ये किधर चला जाएगा, बराबर के राइट में, अभी लेफ्ट में है, तो ये सीधा है तो इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, साइन इनवर्स P बाई H हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने कहने का ये मतलब है कि देखिए, अब जो साइन इनवर्स के साथ ये रेशियो है, ये P बटा में H क्या है, रेशियो है ना, किसका, तो लंब और कर्ण का ये रेशियो है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप समझ गए कि साइन इनवर्स के साथ जो रेशियो होता है वो लंब और कर्ण का होता है। तो देखिए, अब ये चीज आप यहां से इधर देखिए, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब आप समझ गए कि P और H का, P बाई H का रेशियो होता है ना, साइन इनवर्स के साथ। तो मतलब कि x बाई 1 माने P हमें इनडायरेक्टली x दिया हुआ है, और हाइपोटेनस कर्ण माने लंब है x और कर्ण है 1। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब आप करिए क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। क्या करिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। जैसे यहाँ मान लीजिए थीटा हो गया, तो थीटा हो गया, तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब होगा। तो लंब यही जिसको हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, परपेंडिकुलर, तो वो है हमारा x और h है 1। ठीक है, तो अब बताइए, अब आप जो है इसका आपके पास P हो गया, P की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, और आधार निकाल लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप ये बेस निकाल सकते हैं, ये वाला। ठीक है, जैसे मान लो ये ABC, तो आप BC निकाल सकते हैं।
तो ये पाइथागोरस निकालिएगा तो यही होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब कोसेक इनवर्स है तो आप समझिए कोसेक इनवर्स के साथ किसका रेशियो होगा, तो अब इसको पलट दीजिए। जब साइन इनवर्स के साथ P/H होता है तो इसके साथ क्या होगा, H/P होगा। तो H क्या है आपका, H है 1 और P है x, तो ये हो जाएगा 1/x। लीजिए, अब आप सारा लिख सकते हैं। अब टेन इनवर्स के साथ क्या रेशियो होगा जी, तो देखो भूलना नहीं, टेन थीटा बराबर आप क्या लिखते हो, P/B, लंब बटा में आधार। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स P/B। कहने का मतलब है कि टेन इनवर्स के साथ लंब और आधार परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए जी, P/B। तो P क्या है, थीटा के सामने, हाँ जो होता है वही, थीटा के सामने जो साइड होता है वही हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो P हो गया x और B हमने निकाला है आधार क्या, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें उम्मीद है कि ये कैसे आया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, भाई पाइथागोरस निकल लगा लो और ये BC निकाल लो। पाइथागोरस का पर में होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये चीज तो आपको आता होगा। अब कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स के साथ क्या होगा जी, तो B/P आधार और लंब का रेशियो, तो इसी को पलट दो, तो मतलब कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोस इनवर्स, तो देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है, पहले ये समझो, कोस थीटा बराबर ये किसका रेशियो देता है, तो देखो ये देता है आधार बटा में कर्ण, है ना, B/H। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ जी, तो इधर जाएगा तो अभी लेफ्ट में है, इधर जाएगा तो राइट में होगा, बराबर के राइट में जाएगा तो अभी सीधा है तो उल्टा हो जाएगा, कोस इनवर्स B/H। तो देखो कोस इनवर्स इसके साथ ये किसका रेशियो होगा, तो आधार और कर्ण का रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो आधार कितना है, देखिए आधार है हमारा √1 माइनस एक्स स्क्वायर और कर्ण तो 1 है, तो ये हो गया कोस इनवर्स। अब इसी का उल्टा होता है सेक इनवर्स, मैंने इसको पलट दीजिए, वो हो जाएगा आपका कर्ण बाई आधार, है ना। सेक इनवर्स के साथ किसका रेशियो होगा जी, तो कर्ण और आधार का, तो कर्ण हो गया 1 और आधार हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स ये दिया हुआ था, बाकी ये सब पूछा जा रहा था तो हम सब निकाल लिए। अब ये कॉन्सेप्ट आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए, मैंने इसीलिए देखो समझाया था पहले भी कि सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमें रेशियो देते हैं, है ना। अब जैसे साइन थीटा हो तो ये देगा हमको लंब और कर्ण का रेशियो, लेकिन जब ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें एंगल देते हैं। क्या देते हैं जी, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमें एंगल देते हैं। अब साइन इनवर्स के साथ ये रेशियो होगा, तो ये रेशियो किसका होगा, तो लंब और कर्ण का। उसी तरह से कोसेक इनवर्स के साथ किसका रेशियो होगा, तो हो जाता है इसका उलट दो, H/P कर्ण बटा में लंब। टेन इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का क्या हो जाएगा जी, तो P/B, है ना, लंब बटा में आधार, कोट इनवर्स का आधार बाई लंब। कोस इनवर्स बता ही आपको, ये देखिए ये आधार बाई कर्ण होता है, यहाँ पर आधार होना चाहिए, यहाँ कर्ण होना चाहिए, और सेक इनवर्स का कर्ण और आधार का रेशियो होना चाहिए। तो कोई एक अगर रेशियो मालूम है तो उसके हिसाब से हम क्या बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, और फिर हमें जो है इसका सब कुछ निकाल लेंगे, P, H और B। इसको ये आपका P हो गया, ये आपका H हो गया और ये हो गया B, और फिर हम बहुत आसानी से जो भी हमसे पूछा जाएगा वो हम जो है दोस्तों बहुत इजी वे में निकाल लेंगे। तो हमको उम्मीद है ये कोई प्रॉपर्टी नहीं, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए मैंने इसको अब डील कर दिया है आपके साथ, और अब हम लोग करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, है ना, 2.1। उसके पहले दोस्तों हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, उसमें 2 एग्जाम्पल हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आएंगे। तो चलिए आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और एंगल के सामने, कोण के सामने लंब होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि और देखता हूँ आप उसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। इसी पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि और अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाए।
जैसे देखो मैं यहाँ पर आपको दे दिया 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। तो देखो किसी एक ITF का रेशियो आपको दिया है और बाकी अब किसी एक का पूछ सकता है, किसी का भी पूछ सकता है। जैसे मान लो कि हमने पूछ लिया कि आप कोस इनवर्स का बताओ, तो अब आपको ये चीज आना चाहिए कि 10 इनवर्स, अब 10 के इनवर्स के साथ किसका रेशियो होता है जी। तो अभी हम लोग समझे हैं लंब और आधार का P/B होता है ना, ये हमारा P हो गया और ये हो गया B, है ना। 3 इंडिकेट कर रहा है P को और 4 इंडिकेट कर रहा है B को, है ना। तो अब जैसे कि अब हम क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी कोई और मेथड आपको नहीं लगाना। यहाँ मान लेते हैं ये एंगल थीटा हो गया। तो अब देखिए कोण के सामने लंब होता है तो ये हो जाएगा 3 और 90 के सामने कर्ण होता है और ये आधार है तो ये हमारा 4 हो गया। तो अब ट्रिपलेट आपको मालूम है 3, 4, 5 का, है ना। कुछ ट्रिपलेट आप याद रखिए, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपको काम आएगा। 3, 4, 5, इसको मैं ट्रिपलेट क्यों बोल रहा हूँ, ट्रिपलेट क्या होता है जी। अब देखो अगर आपको ये नहीं मालूम कि हाँ, तो आपको क्या करना, अब इसको आपको निकालने जाइएगा पाइथागोरस लगाकर, तो आपको 4 आएगा, तो आपको समय लगेगा। आप मालूम नहीं, अरे ये तो ट्रिपलेट है, तो 3, 5 हो गया तो यहाँ पे 4 आएगा। देखिए ट्रिपलेट का मतलब वही है कि अगर किसी इसमें से सबसे बड़े भुजा का वर्ग और शेष दोनों सबसे बड़े भुजा का वर्ग शेष दोनों छोटो भुजा के वर्ग के योग के बराबर है तो वो ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। जैसे 5 का वर्ग करोगे तो क्या होगा 25, और 3 का वर्ग करो 9, 4 का वर्ग करो 16, तो ये बराबर हो गया कि नहीं। तो बड़े भुजा का वर्ग, है ना, अगर शेष दो छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, अगर इस तरह से ये फॉलो कर रहा है तो ये समझिए ये पाइथागोरस लॉ को ये मान रहा है, तो ये ट्रिपलेट इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट देखो 3, 4, 5, है ना, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ये सब आप याद रखिएगा। 8, 15, 17, है ना, 9, 40 और 41, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। आप पहले इतना ही याद रखिए और भी हम बीच बीच में आपको लिखवाते रहेंगे, ठीक है ना। और ट्रिपलेट का मतलब क्या है फायदा, जैसे देखो यहाँ पर तुम्हें दे दिया गया 10, यहाँ पर दे दिया 8 और यहाँ पूछ रहा है, तो अब तो आपको तुरंत निकल जाएगा कि ये चीज़ आपको पाइथागोरस पाइथागोरस आपको यहाँ नहीं लगाना पड़ेगा। 3, 4, 5 सबसे छोटा ट्रिपलेट यही होता है। तो आपको मालूम है, अच्छा 4 वाला इसमें 2 से गुना करने पर 8, 5 वाला क्या बन गया जी, 2 से गुना हुआ तो 10, तो मतलब 3 में भी 2 से गुना कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 6, 8, 10, तो इस तरह से आपको जो है कैलकुलेशन करने में आसान होगा, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं अपना। तो अब आप देख रहे हैं कि चलो ये रेशियो था, हमको कोस इनवर्स यहाँ पूछ रहा है कि इसके साथ क्या होगा। तो कोस इनवर्स के साथ किसका रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, तो होता है आधार और कर्ण का, कोस थीटा बराबर B/H, आधार और कर्ण का। तो देखिए आधार कितना है जी 4, कर्ण कितना है जी 5, हो गया। लो यही तो हम सिखाए थे आपको, और कोई कुछ अलग थोड़ी सिखाए, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, है ना। साइन इनवर्स, अब ये आपको लिखना होगा, यहाँ क्या आएगा, तो साइन इनवर्स के साथ किसका रेशियो होता है, तो लंब और कर्ण का P/H। तो कोण के सामने होता है लंब तो ये हो गया 3 और 90 के सामने होता है कर्ण, तो ये लो P/H हो गया कि नहीं। तो आप किसी का लिख सकते हैं, ठीक है। यही हमने आपको पिछले प्रॉपर्टी नंबर 14 में आपको सिखाया कि किसी एक ITF का अगर रेशियो आपको दिया है तो बाकी पांचों का आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर जाने से पहले हम लोग एक बार सभी ITF के डोमेन और रेंज को लिख कर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका बहुत ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। और हमने सारे ITF के ग्राफ को बहुत अच्छे से समझाया, वहाँ भी हमने आपको डोमेन और रेंज लिख कर बताया है और काफ़ी समझाया है ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, वैसे आप खुद एक बार पहले अपने से लिखिए, आपको याद है कि नहीं, सबका डोमेन और रेंज आपको याद है कि नहीं, आप अपने आप को चेक करिए, उसके बाद आप बोर्ड से मैच करिएगा, ठीक है। मैं तो लिखने जा ही रहा हूँ सबका। तो चलिए यहाँ पर हम एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है।
इसमें हम लोग यहाँ लिखेंगे ITF ना, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ लिखाएगा डोमेन इस कॉलम में, और फिर दोस्तों लिखेंगे रेंज। अब जानते हैं रेंज को हिंदी में परिसर कहा जाता है और डोमेन को हिंदी में क्या कहा जाता है जी, प्रांत। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको हमने समझाया था कि देखो जो डोमेन होता है, अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू होता है और जो रेंज होता है वो वाई एक्सिस की वैल्यू होता है। ठीक है, कि आपका ग्राफ वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है और डोमेन के लिए आपके ग्राफ एक्स एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक है। तो देखो पहले नंबर पर हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। देखो याद रहेगा, मैंने ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप में बांटा है 6 का ना। एक ग्रुप ए में 3 को रखा है और ग्रुप बी में 3 को रखा है। ग्रुप ए में किसको 3 कौन कौन 3 है, तो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये है ग्रुप ए के लंगोटिया यार। और ग्रुप बी में तो कोस इनवर्स एक्स जो बच गए वो ग्रुप बी में जाएंगे तीनों, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, ऐसे याद रखना आप। अब चलिए हम लोग इन सभी का लिखेंगे डोमेन और रेंज। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए ये हो गया कॉलम। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डोमेन, तो ये होता है आपका -1 से 1 और क्लोज इंटरवल, और रेंज तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, क्योंकि ये ग्रुप वाले ये जो तीनों हैं इनका रेंज क्या होता है -π/2 से π/2। अब जिसका ग्राफ टच करता है दोनों को वहाँ पे लगता है क्लोज इंटरवल, जहाँ टच नहीं करेगा वहाँ ओपन इंटरवल। ये सब का क्यों ऐसा होता है ये सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर बस हमें मेन पॉइंट समझना है। कोसेक इनवर्स एक्स का जो आपका डोमेन होता है वो रियल मान से आपको -1 और 1 को हटाना होगा। ठीक है, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो -1 और 1 के बीच में नहीं होता है। ठीक है, 1 के आगे होता है, +1 के आगे इन्फिनाइट तक और -1 के पीछे -इन्फिनाइट तक। तो रियल वैल्यू में से आप क्या करिए -1 और 1 को हटा दीजिए, तो ये बन जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स का प्रांत। और रेंज जी, तो रेंज इसका क्या होता है, तो देखो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और इसमें क्या होता है ओरिजिन को टच नहीं करता है ना, जीरो वाली लाइन को जिसको हम ओरिजिन कहते हैं उसको टच नहीं करता है, तो इसमें से 0 को हटाना होगा। क्यों 0 को हटाना होगा जी, क्योंकि कोसेक इनवर्स एक्स 0 पे नॉट डिफाइन होता है ना, क्योंकि कोसेक एक साइन एक्स 0 पे 0 होता है तो कोसेक एक्स क्या होता है नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। ये सब हम समझा चुके हैं। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन पूरा रियल वैल्यू होता है, और रेंज इसका भी देखिए तीनों लंगोटिया यार का तो आपको इतना जान ही लीजिए कि -π/2 से π/2 होता है। अब जिसका अगर आप टच करेगा वो क्लोज इंटरवल, जिसका नहीं टच करेगा ओपन इंटरवल। तो टेन इनवर्स एक्स अगर आप -π/2 और π/2 को टच नहीं करता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लगाया। ठीक है, चलिए अब कोस इनवर्स एक्स का लिखिए डोमेन, तो इसका डोमेन होता है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और इसका जो रेंज है वो रेंज क्या होता है 0 से π क्लोज इंटरवल, 0 को भी टच करता है और π को भी टच करता है। ठीक है, एक बार और हम बता दे रहे हैं, क्लोज इंटरवल का मतलब हुआ 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है और इसके बीच का सारा शामिल है। और यहाँ पे देखो ओपन इंटरवल है -π/2 और π/2, तो -π/2 और π/2 शामिल नहीं है, इनके बीच के सारा चीज़ शामिल है। ये होता है ओपन इंटरवल का मतलब। ठीक है, चलो सेक इनवर्स एक्स का पहले डोमेन लिखो, तो जो कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वही सेक इनवर्स एक्स का होता है। इसका भी ग्राफ -1 और 1 के बीच में नहीं होता है ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका रेंज बताओ, तो आइए अब सेक इनवर्स एक्स का हम लोग रेंज लिखते हैं। तो देखो दोस्तों, इसका भी ग्राफ 0 और π को टच करता है ना, वाई एक्सिस पर,
तो ये 0 और पाई क्लोज इंटरवल, लेकिन इसमें से हमको 90 डिग्री को हटाना होगा π/2 को। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर सेक इनवर्स एक्स नॉट डिफाइन होता है। अब ऐसा क्यों होता है तो थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखो सेक एक्स को आप क्या लिखिएगा 1/में cos एक्स, और cos एक्स 90 पे क्या होता है 0 होता है ना। cos 90 0 होता है कि नहीं। अब बताओ जब cos 90 0 हो जाएगा तो अब हर किसी चीज़ का 0 हो गया तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाता है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए किसी भी फ्रैक्शन का। तो वही कारण है कि जब cos 90 पे 0 होता है तो चूंकि सेक 90 पे नॉट डिफाइन हो जाता है, तो सेक इनवर्स एक्स अगर आप 90 पे नॉट डिफाइन तो इसीलिए हमने 90 को माइनस कर दिया। अब बताओ एक बच गया हमारा कोट इनवर्स एक्स का, आपको डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो इसका भी डोमेन जो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वही कोट इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, मतलब पूरा रियल वैल्यू। और इसका रेंज 0 से पाई, लेकिन ये टच नहीं करता है ना। तो ओपन इंटरवल 0 और पाई को टच नहीं करता है। 0 और पाई एसिम्प्टोट लाइन होते थे ना, जहाँ ग्राफ टच ना करे, ऐसे ऐसे हम लोग बनाते थे वहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब ये 6 का हमने दोस्तों डोमेन और रेंज यहाँ पर आपको लिख दिया है। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप हमेशा इसको याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ आपको बार बार लिखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। सारे ITF का डोमेन और रेंज आपको मालूम होना चाहिए। इसमें दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेंज है। ठीक है, पूरे ITF का रेंज आपको याद होना चाहिए, डोमेन भी याद रहना चाहिए, लेकिन रेंज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रेंज के लिए तो मैंने बिल्कुल आपको जो है जो ट्रिक पहले ही सिखा चुके हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको कि देखिए ग्रुप ए, ये 3 लंगोटिया यार ग्रुप ए में, और ये 3 ग्रुप बी में। ठीक है, ग्रुप ए के तीनों का रेंज -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, -π/2 से π/2 होता है। अब जिसका अगर आप टच करता है क्लोज इंटरवल, नहीं करेगा तो ओपन इंटरवल, लेकिन रहेगा जरूर। देखो सब में -π/2 और π/2 शामिल है कि नहीं, तीनों में -π/2 π/2, और यहाँ पर भी -π/2 π/2। वो अलग बात है, 10 इनवर्सेस से अगर आप -π/2 और π/2 को टच नहीं करता है तो ये हमारा ओपन इंटरवल है, क्योंकि 10 90 डिग्री पे नॉट डिफाइन होता है। तो ये चीज़ समझिएगा। और ग्रुप बी के जो ये तीनों हैं, कोस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, इनका जो है रेंज, इनके रेंज में 0 और पाई क्या शामिल रहेगा दोस्तों, 0 और पाई। वो अलग की बात है कि कोई जो है 0 पाई को टच करेगा तो क्लोज, नहीं टच करेगा तो ओपन, है ना। सब में देखो तीनों में, इसमें भी 0 से पाई है, इसमें भी 0 से पाई है, इसमें भी 0 से पाई है। ठीक है ना, तो ये 0 पाई ये तीनों में रहेगा, और -π/2 पाई और π/2 ग्रुप ए में रहेगा। तो ये चीज़ हमको उम्मीद है कि आपको वैसे याद ही है। ठीक है, और जिनको नहीं याद होगा तो ये चीज़ हमको एक बार हमने स्पेशली ये लिख दिया तो ज़रूर ही आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा हम करते हैं कि ये भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, और हम एक्सरसाइज जो हमारा NCERT का एक्सरसाइज है 2.1, वहीं से ITF का पहला एक्सरसाइज 2.1 है। तो हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में पूरा 2.1 हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये मेरा वीडियो लगभग 20 मिनट का हो चुका है। तो तब तक आप इन सारे जितने भी प्रॉपर्टी हमने कराया है, आज को लेकर 14 प्रॉपर्टी हो गए, वो 14 प्रॉपर्टी आप एक जो है चार्ट पे लिख लीजिए, सारे फार्मूला, है ना। अब कैसे वो प्रूव हुआ ये आपको नहीं लिखना है, मेन सारे फार्मूले आप इकट्ठा कर लीजिए, सबका डोमेन और रेंज, ये सब चीज़ें आपको माइंड में रहना चाहिए। और तुरंत इसके बाद हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें अब हम जो है सवालों को डील कर रहे होंगे, एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए दोस्तों शुक्रिया, और बहुत जल्द हम मिलते हैं। जय हिंद।